इधर सुरची ने जैसे ही कहा महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनो दासी, उस रानी को बुला के लाओ जिस रानी को मैंने सारी दिन सारी रात तोता मैना की तरह पढ़ाया, फिर भी उस रानी की समझ में एक भी बात ना आई। अब वो आए और इसे ले जाए हमसे। महारानी सुनीति आई, आते ही आते सुरची के पैरों को पकड़ लिया, रो करके जवाब दिया क्या बात है बहन, अरे महलों में चलो, आज से ये महल तुम्हारे। अरे तुम इन महलों की रानी हो, हम तो सिर्फ दासी हैं, एक दासी समझ के अपने महल में हमें जगह दे दे। ऐसे नहीं करो। और जैसे ही पैरों को पकड़ा तो निर्दयी सुरची ने रानी सुनीति की पीठ पर एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए, रो करके दोबारा से पैरों को पकड़ लिया और एक बात कही, मारने की शर्म नहीं है तुम हमें और मार लो, लेकिन निवेदन सिर्फ ये है कि हमें छोड़ करके मत जाओ। रो करके जवाब दिया है बहना, कि मेरी पीठ में मारी लात और बहन रोई बाकी लाज। मेरी पीठ में मारी लात बहन हमें बाकी तेरी दासी बन के प्रभु बहन तेरी रानी सुनीति बोली बहन तुम जो कहो हमें सब मंजूर है, लेकिन छोड़ करके मत जाओ। कहने लगी सुरची सुनो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन महलों में रहूं तो जो बात हम कहें वो मानना पड़ेगा। रानी बोली बिल्कुल जो तुम कहोगी सब बात मानूंगी। पहली बात, आज से इन महलों में मैं रहूंगी, तुम नहीं रहोगी। मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर छत पे रहोगी, कौआ और चिड़ियों को उड़ाओगी। और सुनो, एक शेर तुम्हें जो दिए जाएंगे उन्हें पीसना
उनकी रोटी बनाना और नमक के साथ में खाना, और कभी भूल करके भी हमारी तरफ और हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं इन महलों में रह सकती, और सुनो तुम्हें ये साड़ी पहनने को नहीं दी जाएगी। मेरे भैया एक टूटी सी चारपाई दे दे, बारी किस्मत। अरे आते ही आते सुरजी ने रानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। अब जरा विचार करना माता बहनों और भैया लोगों, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक बात आई, अगर आजकल की दशा देख करके कहो तो अगर आजकल की कोई माताएं बहनें होती तो क्या कहती कि पहले तो मर जाए वो सौत और ऊपर से मर जाइयो तुम, लेकिन हमसे घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। अरे जरा विचार करो, उस रानी को देखो, एक संतान के पीछे एक माँ कितने कष्टों को उठा लेती है। शायद बात है कोई दुनिया में इतने कष्टों को सहन करता हो, हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि एक माँ पिता संतान के लिए पता नहीं क्या से क्या कर देते। एक माँ मौत से लड़कर के एक बच्चे को जन्म देती, बेटा घर में पैदा हो जाए तो बड़ा खुशी मनाते हैं, बेटी घर में हो जाए तो चेहरे उतर जाते हैं घर वालों के। लेकिन जरा विचार करना, ऐसा कौन सा काम है जो बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती। लेकिन एक बात ये भी है भैया, ये जो लड़का होते हैं ना हमारे भैया लोग, माँ पिता को कब तक प्यारे रहते हैं परीक्षित महाराज, जब तक इनका विवाह नहीं हो जाता, यानी इनकी शादी नहीं हो जाती है। और जब शादी हो जाए ना तभी दूसरी अम्मा घर में आ जाती है। फिर जो भी काम होता है उनसे बिना पूछे नहीं होता। अगर माँ पिता ने कहा अरे बेटा आज तबीयत खराब है थोड़ी दवाई ले आई, बहू ने जैसे ही नजर करी, अगर हाथ हिलाए दो तो दवाई आ जाए और ना हिलाओ तो दवाई नहीं आ सकती। अरे जरा विचार करो, जिनके माँ पिता नहीं है ना उनसे जाकर के पूछो माँ पिता की कमी क्या चीज होती है। घर में माँ पिता दुखी, तीर्थ यात्रा कर रहे, कोई मतलब नहीं है भजन कीर्तन करने का अगर घर में माँ पिता दुखी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भगवान एक माँ होती है। पहला गुरु बच्चे की माँ होती है। कहते हैं ना भगवान को भी एक माँ ने ही जन्मा था। अगर दुनिया में सबसे पहला गुरु और सबसे पहला अगर कोई साथी होता है तो वो माँ और पिता होते हैं। अरे भैया माँ की कमी पिता की कमी क्या होती है उनसे पूछो जिनके माँ पिता नहीं होते, कि माँ पिता की कमी होती तो होती क्या चीज। अरे जब माँ पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, जब तक इस शरीर में ताकत रहती है कर करके तुम्हें खिलाते रहते हैं, जब हाथ पैर साथ नहीं देते हैं तो बेचारे बोलते बेटा अब काम नहीं होता। तो किसी के घर में 4 भाई होते हैं ना तो माँ पिता का बंटवारा कर देते हैं कि 4 महीने माँ पिता तेरे घर रहेंगे, 4 महीने छोटे वाले के घर, 4 महीने बड़े वाले के घर, 4 महीने बीच वाले के घर, बंटवारा हो गए। अरे जरा सोचो जब तुम छोटे थे तो माँ ने तुमसे तो नहीं कहा था बेटा तुझे 2 दिन के लिए पड़ोसी के घर पे छोड़ दो। गलत बात है। वो कहते हैं ना 4 बेटों को एक माँ पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे 4 बहू और नाती पंती से ये माँ पिता नहीं पाले जाते, बड़ा मुश्किल लगती है। सारी जिंदगी भर कमाई कर करके रखो और फिर जब बुढ़ापा आ जाए ना तो भाई लोग गाली देते, पता नहीं डुकरा कम मरे को नाक में दम करे रहे, पूरे दिन दरवाजे पे खासत रहे, गंदगी करे, कोई ना कोई ऑर्डर चलाता रहे। ये चीज होती कहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है भैया, लेकिन गलत बात है। रानी सुनीति को देखो, सिर्फ एक संतान के पीछे आज वो माँ कितने कष्टों को सहन कर रही है। धीरे धीरे कुछ समय जब बीता, अरे वो सुंदर बिस्तर पर सोने वाली रानी क्या टूटी चारपाई पर उसे नींद आई हो? सुंदर सुंदर भोजन खाने वाली झोंकी रोटी उस रानी ने कैसे खाई होगी? 6 महीने जब गुजर, किसी ने जाके ये नहीं पूछा तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। आज वो रानी उठ करके चल देती और मन में विचार करती है प्रभु ऐसे जीवन से तुम मर जाना बेहतर है। क्यों? आज 6 महीने गुजर गए, किसी ने आके ये नहीं पूछा तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। उठ के चली वो रानी मरने के लिए, लेकिन मन में विचार करती है क्या सोच रही है वो रानी।
आज मैया चल रही थी ये मरने के लिए, और जैसे ही चली जाके जंगल में जब पहुंची तो देव ऋषि नारद ने देख लिया। कूदने के लिए जब पानी में कदम बढ़ाया, कुएं में नारद बोले ठहर जाओ बेटी। अरे कौन हो तुम, अब मर क्यों रही हो, क्या बात है? रानी बोली आपको क्या मतलब, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाइए, वैसे आप हैं कौन? बताया मैं देव ऋषि नारद हूँ। अरे भगवान का भक्त हूँ, इधर उधर भ्रमण करना ही मेरा काम। और जैसे ही कहा, रानी बोली भगवान के भक्त हो तो खुद सोच सकते हो मैं इस जंगल में क्यों मरने के लिए आई हूँ। देव ऋषि नारद बोले बेटी पता है तुम क्यों मरने आई हो? अरे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। रानी बोली बाबा दुख इस बात का है, संतान नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया। मेरी जो सौत थी मैंने उसे सौत की तरह नहीं बल्कि एक बहन की तरह माना था। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह कराया, लेकिन उस बहन ने आते आते मुझे घर से बेघर कर दिया। बताओ बाबा। कहने लगे देव ऋषि नारद बेटी देखने में किसी राजा की रानी लगती, चिंता मत करो, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, वचन देते हैं बेटी तेरे घर में ऐसा पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पुत्र जन्म लेगा, जब तक ये धरती और आसमान है दुनिया के लोग तेरे बेटे के नाम की गाथा गाया करेंगे। रानी रोने लगी, रोते रोते हंसने लगी। और एक बात कही, हमें तो ऐसा लगता था कि ये दुनिया वाले झूठ बोलते, लेकिन आज पता चला है संत महात्मा बिल्कुल झूठ बोलते हैं। क्यों? अरे बाबा 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा, तुम कहते हो पुत्र हो, कैसे होगा? नारद बोले बेटी एक कहावत सुनिए, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। जाओ लौट जाओ, और अगर तुम्हारे संतान न हो तो ना तुम कहीं चली जाओगी, ना ये जंगल कहीं चला जाएगा, ना ये कुआं कहीं चला जाएगा। आना गिर जाना नहीं रोकने आऊंगा, लेकिन आज चली जाओ। और बाबा नारद बोले बेटी कि तेरी गोदी में ललाए कया नारद ने समझाया बेटी चली जाओ। आज रानी घर पे लौट करके आई, उस टूटी हुई चारपाई पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। क्यों? अरे भैया जब इंसान के ऊपर दुख होता है ना तो ये 6-7 घंटे की रात भी ना बहुत बड़ी लगती है। आज रानी रोती रही, मन में विचार करती है प्रभु कब आएगा वो दिन जब मेरे घर एक छोटा सा बेटा होगा, मैं अपने पुत्र को गोदी में खिलाया करूंगी, ये दुनिया के लोग मेरा सभ्यता से नाम लेंगे। रानी आज इसी बात को सोचते सोचते जब सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया, हे मंत्री। महाराज की जय हो, महाराज के चरणन में चट्टपट कर सदा सुखी रहो। कैसे याद किया? याद है